अस्सलाम वालेकुम, जिमिन परदेसी आपके लिए फिर एक टॉपिक के साथ। आपने कभी नोट किया होगा व्हाई डू पीपल हेट यू आउट ऑफ द ब्लू? आपने कुछ बुरा भी नहीं किया है, आपने किसी को कुछ कहा भी नहीं है, बट दे जस्ट हेट यू, दे हेट योर गट्स। दे हेट यू जस्ट बिकॉज यू आर ब्रीदिंग। ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपका ज़रूर ताल्लुक पड़ा रहा होगा, रहता होगा, और हर एक का रहता है ज़िंदगी में किसी ना किसी के साथ। तो लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट दिस थिंग, व्हाई डू पीपल हेट अस? I just wrote down a few points. मेरी किसी से बात हो रही थी, तो I was dealing on this topic. So this is a request video, so this one is for you. Okay, why do people hate us? Why do people hate our guts? एक सबसे पहली बात तो ये है, let me just जल्दी से मैंने जो पॉइंट लिखे थे मैं आपको बता दूं, then I'll go on and explain it. Number one, they see you as a threat to them. Number two, आपकी जॉब में कंपटीशन होती है। अगर जॉब में रिलेशन है, अगर रिलेशनशिप में होता है तो वो राइवलरी होती है, जैसे बहन भाइयों की राइवलरी होती है। नहीं तो जो आप बिलीव इट और नॉट, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में भी राइवलरी होती है, किनशिप में राइवलरी होती है, रिलेटिव्स में राइवलरी होती है, या एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ बिग ईगो। ठीक है, तो वो उनके सामने आ रही होती है इसको, और वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। तो दीज आर द मेन फ्यू रीजंस। ये नंबर दो ये है कि आपको वो हेट करते हैं बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देमसेल्व्स। जब इंसान खुद अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होता, उसको वो अपने आप को पसंद नहीं करता, अपने आप को लाइक नहीं करता, तो वो दूसरा इंसान जो भी उसकी ज़िंदगी में ज़रा कुछ अच्छा होता है, या अगर कोई बिलीव को क्या कहते हैं, किसी को लोग उसको पसंद करते हैं, या उसमें कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो आप में या उस इंसान में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको हेट करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी क्या लो एस्टीम बेसिस पे है, लो लाइफ होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को अपने आप को, लेकिन इट हैपन्स इन आवर लाइफ एंड वी हैव टू डील विद सच प्रॉब्लम्स. These people can be, आप पहचानेंगे उनको कैसे. These people are loud, they are aggressive, they are always pointing fingers at you, always pointing out your faults. आपके साथ भी और दूसरों के साथ भी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान जो है they can't stand you. थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि दे वांट टू बी लाइक यू, जैसे मैंने पहले कहा। उसमें ये होता है कि आप में कोई ऐसी बात होगी जो उस आदमी को या उस औरत को पसंद होगी, या कुछ ऐसी आप में बात होगी जो लोगों को पसंद होगी, जिसकी वजह से आप लोगों को पसंद आते होंगे, और वो उस इंसान में नहीं होगी, और उस चीज की वजह से वो आपको हेट करेगा. साउंड्स वेरी वेरी या अजीब, बट दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ माइंड टिक्स. और कई दफ़ा ये होता है कि हम अपनी पोटेंशियल, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था, कि कई दफ़ा ये होता है कि हम अपनी पोटेंशियल जो है वो नहीं समझ रहे होते. हम समझते, हम अपने आप को, हम अपनी फिक्रों में लगे होते हैं, या हम अपनी ही डिप्रेशंस में और अपने ही शॉर्ट कमिंग्स में लगे होते हैं. हम ये नहीं समझ रहे होते कि हमें अच्छाइयाँ क्या हैं, लेकिन दूसरे लोगों को वो अच्छाइयाँ नज़र आ रही होती हैं, और वो जो अच्छाइयाँ उनको नज़र आ रही होती हैं उस पर वो बेस करके आपको हेट कर रहे होते हैं. तो whenever you meet people or a person, specific person, फीलिंग आ जाती है ना, इट्स अ गट फीलिंग, इंसान को फीलिंग आ जाती है. तो जब आपको गट फीलिंग आने लगे कि ये इंसान आपको हेट कर रहा है, तो बजाय इसके कि आप गुस्सा करें, बजाय इसके कि आप उस इंसान को बुरा भला कहें, यू रियली हैव टू सिट डाउन एंड एनालाइज द सिचुएशन, और उस इंसान का आप रिएक्शन देखिए कि वो रिएक्शन क्या कर रहा है, किस बात पे आपको हेट कर रहा है. क्योंकि जिस भी बात पे आपको हेट कर रहा होगा वो आप पे पॉइंट आउट जरूर करेगा. तो समझ जाइए कि जिस बात पे वो आपको पॉइंट आउट कर रहा है, बेसिकली वो आपका आपका जो है वो प्लस पॉइंट है. तो अपने प्लस पॉइंट को पकड़ के रखिए अच्छे से, और जो नेगेटिव इंसान आपकी तरफ जो आ रहा है उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से दूर कर दीजिए. कई दफ़ा ऐसे होता है, रिलेटिव, बहन भाई, और या कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिनको आप दूर नहीं कर सकते, या जो आपकी जान नहीं छोड़ते ना, फॉर दैट मैटर, कि आप दूर नहीं उनको कर पा रहे होते. तो कोई बात नहीं, अगर आप फिजिकली दूर नहीं कर पाते तो आप उनको मेंटली दूर कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से. बिल्कुल दीवार बना दीजिए, लिमिट्स बना दीजिए कि आप तक आपकी जो ज़िंदगी है उसमें वो नहीं आ सके. और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे कहना है, यहाँ पे ज़रूर कहना है, वो ये है, कोशिश कीजिए अपनी लाइफ को एज प्राइवेट एज पॉसिबल रखिए. इट्स नॉट बैड फेसबुक पे तस्वीर लगा, हम लगाते हैं क्योंकि हम खुश होते हैं ना, हमने कोई अचीवमेंट की, या बच्चे ने कोई अचीवमेंट की, या कोई खुशी की बात हुई, या हम कहीं सैर करने गए,
तो हम लगाते हैं बिकॉज वी आर हैप्पी, but not everybody watching your pictures is happy or is happy with you or is happy with the fact that you've gone or visited something someplace where they couldn't go. तो इस वजह से कोशिश कीजिए अपनी लाइफ को थोड़ा लो की रखिए। इस्लाम में भी यही है कि थोड़ा लो की रखिए ताकि लोगों की नज़र और लोगों की इंटेंशंस, बुरी इंटेंशन से अपने आप को बचा सकें। आज के लिए इतना ही। टिल देन, जर्मन परदेसी, मेल